जय जय नवल किशोर, जय जय श्री गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनोजमं कृशानो ज्ञाननामाग्रणं, सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वाजजातं नमामि, वाजजातं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री चौरा भवानी की जय हो, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अपने पितृ भगवान की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान श्री गोविंद के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, जो कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक हमारे आपके द्वारा तीन प्रकार के पाप होते हैं। तीनों पापों का शमन करने वाले, हरण करने वाले ऐसे गोविंद के चरणों को बारंबार हम सब नमन करते हैं। आज हम सभी के जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय हुआ है, जिस कारण आज भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य चतुर्दिवस का प्राप्त हुआ है। ऐसे गोविंद के चरणों में हम लोग बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम। बगल में जो है बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, अभी भगवान भोलेनाथ 26 तारीख को इस मंदिर में विराजमान होंगे, उनके चरणों में नमन। चौरा भवानी के सानिध्य में यह कथा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। चौरा भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और इस घर में जो है यज्ञशाला में देवताओं का, देवियों का आवाहन हुआ है। सब लोगों को प्रणाम करते हुए इस यज्ञ के आचार्य बड़े भैया श्री पंडित विनोद तिवारी जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, और आज सहयोगी लगे आचार्य जो है संदीप दुबे जी, लक्ष्मीकांत पांडे जी एवं श्री चंदन उपाध्याय, आशीष जी, रवि मिश्रा जी, विकास, आप लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे। और इस कथा के मुख्य आयोजन और यजमान श्री महेंद्र कुमार राय, पत्नी श्रीमती सुबन देवी, आप दोनों को मंच के माध्यम से राधे राधे।
और आपके परिवार के सहयोग में लगे हुए उमाकांत राय, सपलू, कमलकांत राय, पप्पू, सूरज राय, जिसे हम लोग बम्बई के नाम से जानते हैं। सच कहा गया है कि बगैर मालिक के जो है कोई कार्य नहीं होता है। हम लोग मालिक के लिए अधूरे थे, आज मालिक यहाँ पर उपस्थित हुए तो हम लोगों का मन जो है और आज बढ़ गया है। हरिओम। आप लोग आकाश राय, जबकि इस समय ट्रेन में बहुत अधिक भीड़ चल रही, बड़ी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन आप लोग झेलते हुए उपस्थित हुए हैं, तो आप लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे। यहाँ पर उपस्थित श्री रामनाथ राय जी, श्री पंडित शैबर राय जी, सुरेश चंद्र राय, मनीष कुमार राय, जो कि हमारे परम मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं एवं हमारी बहनें भी दूर दूर से आज आकर के यहाँ उपस्थित हो गई हैं, आप लोगों को भी मंच के माध्यम से राधे राधे कहना चाहूंगा। आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर जैसी प्रभु की मर्जी होगी उस प्रकार पुनः हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा के द्वारा बिना कुछ कार्य नहीं होता है। और आज हमारे कन्हैया भी आने वाले हैं। अभी तक कथा में सूत जी महाराज, सौनक जी, परीक्षित जी महाराज कथा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी कथा के सौभाग्य की बात देखिए कि आज कथा के मुख्य आयोजन करता आज ही आए हैं और आज भगवान का भी यहाँ आगमन होने वाला है। आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवों के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवों के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
सौभाग्य की बात है कि भगवान हमारे यहाँ पर पधारने वाले हैं और आज खूब धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान के पूजन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितनी अपनी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार भगवान की खूब सुंदर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के ही द्वारा सब कुछ प्राप्त हुआ है और उन्हीं की कृपा से हम लोगों की श्वास भी चल रही है। लेकिन प्राणी संसार में आया है, सब कुछ कहता है क्या कि मेरा है। सब कुछ कहता है मेरा है। एक बार हुआ क्या कि एक आदमी जो है डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से पूछा कि मुझे बीमारी है, दवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, उसको दवा दिया। उसने डॉक्टर से पूछा कि बताओ कि दवा खाने के बाद परहेज करना पड़ता है, कुछ न कुछ तो परहेज करना पड़ता है ना दवा खाने के बाद, तो कौन सा परहेज करना पड़ेगा बताइए हमें। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ अधिक परहेज नहीं करना है, बस थोड़ा सा परहेज करना है। कहा क्या? कहा थोड़ा हल्का भोजन किया करो। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आपके कहने के अनुसार मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि वैद्य और गुरु की बात सदा माननी चाहिए। डॉक्टर गुरु जो भी बात बताएंगे तो आपके कल्याण के लिए ही बताएंगे। अब वह डॉक्टर साहब की बात मान लिया, कहा कि मैं हल्का भोजन करूंगा। दवा लेकर के चल दिया दुर्गागंज बाजार से। रास्ते में दिमाग लगाना शुरू किया कि हल्का भोजन क्या है, हल्का भोजन कौन सा है। दिमाग लगाया कि मिट्टी से हल्का पानी। यदि पृथ्वी पर जल डाल दिया जाए तो पानी ऊपर रहता है, कि पृथ्वी से हल्का पानी, पानी से हल्का, पानी से हल्का कौन चीज है मालूम है किसी को? पानी से हल्का घी तेल। यदि पानी में घी या तेल डाल दिया जाए तो पानी के ऊपर आ जाता है। अब घी तेल से हल्का कौन चीज है? आप लोगों को तो मालूम होगा ना। अब उसने दिमाग लगाया कि मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी तेल, घी तेल से हल्का पूरी पराठा। घी तेल से हल्का पूरी पराठा, जो घी तेल में बने तो ऊपर आ जाता है। उसने दिमाग लगाया कि बस हल्का भोजन यही है। तो जो गुरु वैद्य की बात को नहीं मानता है, उनकी बात का विश्वास नहीं करता है, तो अंत में वह कष्ट में पड़ जाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कालिमा क्या है? हम आप लोग सुनते हैं कि काला धन। काला धन क्या है? किसी को मालूम है काला धन क्या है? काला धन किसको कहते हैं? काला धन जो है वह सबसे आजकल बहुत चर्चा का विषय बना है कि काला धन। काला धन का मतलब ये होता है कि चीज दूसरे की कब्जा अपना। चीज दूसरे की चीज कब्जा अपना, सबसे बड़ा काला धन तो यही है।
संसार की सबसे बड़ी कालिमा यही है। अच्छा, शरीर किसका है? शरीर किसका है? हमारा आपका है? शरीर ये हमारा आपका है? किसी को मालूम शरीर किसका है? भाई शरीर तो हमारी है ना। अब शरीर में श्वास जिस चल रही वह किसकी है? श्वास किसकी है? श्वास भी हम कहेंगे हमारी है, तो हमारी है। जब इच्छा हो हम सांस को ले, और जब इच्छा हो न ले। तो किसी से यदि कोई पूछे कि भाई सांस क्यों नहीं ले रहे हो, हम कह सकते हैं ना कि हमारी श्वास है, ले न ले तुमसे क्या मतलब। और खास करके रविवार के दिन छुट्टी है, उस दिन एकदम में सांस लेना बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी कालिमा यही है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, इसका कहने का तात्पर्य हुआ है कि श्वास भी मेरी है। लेकिन अब आप मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? यदि भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में पंडित राम सागर दुबे जी धनौपुर से पधारे हैं। जहां भी हमारी कथा होती है अवश्य पहुंचते हैं। आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। मंदिर में जाते हैं, बड़े भाव से प्रेम के साथ भगवान से कह देते हैं कि स्वामी सब कुछ तेरा है। कहने में बड़े भाव से कहते हैं कि यह सब कुछ तेरा है। कोई हमारे आपके घर दिए अतिथि आता है, रिश्तेदार कोई आता, कहते हैं ना कि आइए आपका घर है, बैठिए, यह सब कुछ आप ही का है। बड़े भाव से प्रेम से कह देते। कोई गुरु घर में आए, मान लीजिए गुरुदेव आपके घर पधारे, कहेंगे ना गुरुदेव आइए आपका स्वागत है, यह आपका घर है। बड़े प्रेम से कह देते। यदि गुरुदेव कह दे कि घर मेरा है तो निकल जाओ, तब भाई आपका है, यदि हमारा है तो निकल जाओ, तब लोग शायद कहना ही बंद कर देंगे कि आपका है। एक आदमी इसी तरह मंदिर में गया और भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, हम सब कुछ है तेरा, तेरा तुझ
सकल तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब वह मंदिर में गया, हाथ जोड़ के भगवान की आरती गा रहा है और बगल में एक महात्मा जी खड़े थे, मंदिर के जो पुजारी थे, बड़े प्रेम से देख रहे हैं और देख करके हंस रहे हैं। अब उसने देखा कि महात्मा जी हंस रहे थे, कहा अभी रुको पूजा कर ले रहा हूं तब महात्मा जी से मिलता हूं। जब पूजा करके महात्मा जी के पास आए तो महात्मा जी से पूछा क्या कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि मैं जो कर रहा था सो कर रहा, तुम बताओ क्या कर रहे थे। कहा हम भगवान का पूजा कर रहे थे, भगवान की आरती कर रहे थे। कहा ये बताओ तुम भगवान की आरती कर रहे थे तो मेरा हंसना देख रहे थे। कहा हम दोनों काम कर रहे थे, तुम्हारा हंसना भी देख रहे थे, भगवान का पूजा भी कर रहे थे। दोनों काम कर। मनुष्य भाव से वाणी से तो कह देता है कि सब कुछ तेरा है, लेकिन प्राणी का क्या स्वभाव। आजकल के पड़ोसियों की क्या नियत है कि मेरा तो मेरा, तेरा भी है मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आजकल के प्राणियों का इसी प्रकार स्वभाव कि मेरा तो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा। अरे इस मनुष्य का बस नहीं चलकर भगवान से भी कह दे कि मेरा दे दो, या भगवान से ही अपना मांग ले। यह मानव का सिद्धांत है कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी जो है वह भी मेरा है। तो मानव शरीर में जो यह अहंकार बसा हुआ है तेरा मेरा, जिस दिन यदि यह निकल जाए मन से ना, उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाए। तेरा और मेरा सबसे बड़ा कष्ट यही है। तेरा मेरा का जो चक्कर है, यह सबसे बड़ा तकलीफ देने वाला यही है। इसलिए प्राणी को सर्वदा समझना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं तो भगवान के द्वारा यह शरीर मिला है, श्वास भी भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है, श्वास भी भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। आइए हम लोग धीरे धीरे कथा की तरफ बढ़ते हैं। कथम कस्य तदायाम पुष्पंचस्य मयि संगता विश्वास पंडिते जातु मानुषीन याति। इस प्रकार जो है देवासुर संग्राम के बाद जो है समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में जो है अमृत का बंटवारा हुआ और अमृत के बंटवारे के बाद जो है देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। वहां भगवान नारायण जो है देवी का रूप बना करके आए और अमृत बांटने की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो नारायण तो देवी का लक्ष्मी का रूप बना करके वहां आए। देवता लोग तो जान रहे थे कि ये भगवान हैं, लेकिन दैत्यों को यह पता नहीं था। एक तरफ लाइन लगा करके देवता लोग बैठे और एक तरफ दानव बैठ गए।
से पहले देवी जी ने कहा कि देखो इस अमृत कलश में जो है, कलश के ऊपर जो अमृत है वह हल्का है, उसमें पानी ऊपर आ गया है और शुद्ध अमृत नीचे है। दैत्यों से कहा देखो आप लोग बाद में लेना, पहले यह देवताओं को जो है पानी दे दिया जाए और शुद्ध अमृत जो है आप लोगों को दिया जाएगा। अमृत जो है परोसना शुरू किया गया और जब अमृत का बटने लगा तो उसी समय जो है एक स्व भानु नाम का दैत्य था, वह बुद्धिमान था, उसके मन में शंका हुई कि हो सकता है अमृत हम लोगों को न मिले। वह जो है दैत्यों के लाइन से उठ करके जा करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। अब अमृत जब बांटा गया तो वह दैत्य भी अमृत को पाया, अमृत पी लिया। और कहां बैठा था? जहां सूर्य नारायण और चंद्रमा बैठे थे, उन्हीं के बीच में वह अंजलि बात करके बैठा था। उसे भी जब विष पिला दिया गया तब सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि यह नकली है, यह दैत्य है। वहीं पर प्रभु जो है शुद्ध जो है सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। जब उस असुर का सिर कटा तो वह दो भागों में हो गया। जब वह दो भाग में हुआ तो उसका एक भाग क्या हुआ? राहु, और एक भाग का हुआ केतु। राहु और केतु के रूप में वह परिचित हो गया। और भगवान जो है इधर सुंदरी का रूप बना करके जो आए थे अमृत देवताओं को पिलाने के बाद, और उसका दैत्य का जो है सिर काट करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब दैत्यों को होश आया कि हाय भैया यह क्या हो गया, वह देवी कहाँ चली गई। वह देवी कहाँ चली गई? हर देवता लोग अमृत पी करके जो है पेट पे हाथ फेर रहे हैं। दैत्य लोग समझ गए कि यह निश्चित ही वह बहुरूपिया जो था वह विष्णु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। उसने हमें ठग लिया और चला है, अब इन देवताओं को नहीं छोड़ेंगे। यह धोखा कर दिया। अब जो थे दैत्य लोग टूट पड़े, देवासुर संग्राम छिड़ गया दैत्य और दानवों में। लेकिन देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, इसलिए सारे दैत्यों को जो है देवता लोग चुन चुन करके समाप्त कर दिया। और उस जो है दैत्यों में दैत्यों का राजा जो बलि था वह भी मारा गया। अब स्वर्ग पर जो है देवताओं का आधिपत्य पुनः हो गया, राज हो गया। परंतु जो दैत्यों के गुरु थे, दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी को जो है मृत संजीवनी विद्या मालूम थी। शुक्राचार्य जो है मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। अब राजा बलि जो है शुक्राचार्य के चरणों में जाकर के बोले कि हे गुरुदेव, आपने हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो हम सब मारे जा चुके थे देवताओं के द्वारा। कुछ कृपा करके कोई उपाय बताएं जो है देवताओं का राज्य
किस प्रकार समय प्राप्त होगा। तब शुक्राचार्य जी महाराज बोले कि देखो, देवताओं के पक्ष में कौन है? नारायण। देवताओं के पक्ष में नारायण है और आपके तुम्हारे पक्ष में गुरु जी हैं। चिंता मत करना, यदि हमारी बात ठीक ठीक से मानोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन दिला दूंगा। हमारे पास सारे देवताओं का काट है, सारे देवताओं का काट है, पर इस नारायण का कोई काट नहीं है। इस नारायण का कोई काट नहीं है। उसका केवल एक ही समाधान है कि भगवान नारायण केवल ब्राह्मणों, वह ब्राह्मणों के भक्त हैं। यदि तुम्हें उन पर विजय प्राप्त करना है तो ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू कर दो। राजा बलि ने कहा ठीक है गुरुदेव, आपके कथनानुसार उसी प्रकार कार्य होगा। वह ब्राह्मणों की प्रार्थना किया। ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर के जो है एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और उस जो है बलि को देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि दैत्यराज बलि, तुम्हें इंद्र का सिंहासन अवश्य प्राप्त होगा और इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। उस तेजोमय रथ पर वह जो है बैठ गया और बैठ करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया जो है, तब बृहस्पति देव गुरुदेव जी का इतना तेज, गुरुदेव बृहस्पति देव जी ने देखा कि बलि में इतना तेज कहां से आया है, जो यह देवताओं पर आक्रमण करने जा रहा है। देखा कि ब्राह्मणों का इसके ऊपर आशीर्वाद है। बृहस्पति देव समझ गए कि बलि का सामना करने वाला इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है। अब सारे देवता जो है स्वर्ग छोड़ करके भागना शुरू कर दिए और बलि का जो है स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया, आधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देख बलि, अब अति शीघ्रते की जो है तुम अपना काम सिद्ध कर लो और इस गद्दी पर विराजमान हो जाओ। शुक्राचार्य बलि ने कहा कि फिर महाराज क्या करना होगा? कहा जल्द से जल्द जो है तुम 100 यज्ञ करके और इस जो है इंद्रासन पर विराजमान हो जाओ। बलि ने नर्मदा के तट पर जाकर के एक यज्ञ करना बारी बारी से प्रारंभ कर दिया। उधर देव माता जो है अदिति बेचारी दुखी थी कि मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा था कि देवी तुम्हें एक व्रत का पालन करना होगा कि फाल्गुनस्य मालः पक्षे द्वादशायः पयोव्रतः। क्या कहा कि फाल्गुनस्य मालः पक्षे द्वादशायः पयोव्रतः, कि फाल्गुन महीने में जो है शुक्ल पक्ष की द्वादशी यह जो है पयोव्रत का जो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की
किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार रह कर केवल दूध पी करके भगवान नारायण की उपासना की जाती है। उसे क्या कहा जाता है? पयो व्रत। तुम ठीक से पालन करना, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तब तो अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन प्रारंभ कर दिया और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए हैं, अदिति मैया के गर्भ में पधारे हैं। कालांतर में जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है कि यदि कोई भी मुहूर्त न हो, यदि कोई कार्य करना है तो अभिजित मुहूर्त प्रतिदिन जो है 11:30 बजे दिन से 12:30 बजे तक रहता है। अभिजित मुहूर्त में किए गए जो कार्य होते हैं वह बहुत सुंदर माने जाते हैं। तो आज अभिजित मुहूर्त में अदिति मैया के गर्भ में कौन आए हैं? भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो वामन भगवान की जय हो। तम बटो वामनम दृष्ट्वा मोदमानायः